आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। एक तरफ हम नारा दे रहे हैं, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। सरकार के विजन में कोई खोट नहीं है। वहीं केंद्र और राज्य सरकारें रिमोट एरिया के आदिवासी बाहुल्य गांवों में भी शिक्षा का उजियारा फैलाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। मगर जब बीच में बैठे लोग ही सारा तेल पी जाए तो फिर भला शिक्षा का दीप कैसे चलेगा। शिक्षक शिक्षिकाओं की नियुक्ति कर देने मात्र से बच्चों का भविष्य संवारा नहीं जा सकता है। इसके लिए सुरक्षित माहौल भी देना जरूरी है। जब बच्चे और शिक्षक शिक्षिकाएं हर पल खतरे के साए में रहे तो पढ़ने और पढ़ाने में उनका मन कैसे लग सकता है। आज हम एक ऐसे ही स्कूल से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जहां खस्ता हाल हो चुकी छत के नीचे आदिवासी और गैर आदिवासी बच्चे पढ़ रहे हैं। आखिरकार पूरा माजरा क्या है, दिखाएंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज पे और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। जीवन में आगे बढ़ने और सफल होने के लिए प्रेरित करने वाला सबसे बड़ा साधन है शिक्षा, जो जीवन में आने वाली चुनौतियों को दूर करने की क्षमता प्रदान करता है। लेकिन मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में शिक्षा अर्जन करना खुद किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में जिन परिस्थितियों में बच्चों को अध्ययन करना पड़ रहा है वह काफी जोखिम भरा है। दरअसल इन क्षेत्रों में जर्जर भवनों में नन्हे मुन्ने बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, जहां छत के गिरते प्लास्टर के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे बच्चे डरे सहमे से नजर आते हैं। शिक्षक भी दहशत में रहते हैं। वहीं जनपद शिक्षा केंद्र परसवाड़ा की ग्राम पंचायत मोहगांव की स्कूल बिल्डिंग का मंजर देखकर हम भी सिहर उठे। यहाँ प्राथमिक और माध्यमिक शाला भवन की छतें जर्जर हो चुकी है। छतों का प्लास्टर उखड़कर गिर रहा है। प्लास्टर उखड़ने से छत के निचले हिस्से में कई देशों के नक्शे जैसे नजर आते हैं। हवा का तेज झोंका आया नहीं कि प्लास्टर गिरने लगते हैं। ऐसे जर्जर हो चुके भवनों में बच्चों को बैठकर पढ़ाई करना पड़ रहा है। तो जब पानी आता है, जब बारिश होती है तो सर बच्चों को ना क्लास में बैठाने में बहुत दिक्कत होती है। क्या सब ब्लीडिंग टपकती है, झरने लगती है, तो उस अवस्था में बच्चे को क्लास में एक कमरे में एक ही साथ बैठाना पड़ता है, क्योंकि 2 कमरे की व्यवस्था है और एक हॉल है। तो हॉल में भी पानी टपकता है और एक क्लास में भी, और जिससे एक ही रूम बच जाता है। उसमें सारे 1 से 5वीं तक की क्लास को एक साथ बैठाने में बहुत दिक्कत होती है। प्राथमिक शाला मोहगांव की शिक्षिका सावित्री ने बताया कि स्कूल भवन की छत जर्जर हो चुकी है, जिसका प्लास्टर गिर रहा है और उसी के नीचे बैठकर बच्चों को पढ़ाई करना पड़ रहा है। ऐसे में आशंका बनी रहती है कि कहीं किसी बच्चों के ऊपर प्लास्टर ना गिर जाए और किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो जाए। ऐसे में सभी कक्षाओं के बच्चों को एक साथ दूसरी तरफ बिठाकर किसी तरह से पढ़ाया जा रहा है। बच्चों को एक साथ पढ़ाने में भी दिक्कतें आती हैं। बारिश के दिनों में यह समस्या तो और भी गंभीर हो जाती है। स्कूल की जर्जर छत से पानी टपकता रहता है, जिससे कई बार बच्चों की कॉपी किताब भी भीग जाती है। इस समस्या को लेकर कई बार विभागीय अधिकारियों को सूचित किया जा चुका है, लेकिन समस्या दूर करने की कोशिश अब तक नहीं हुई है। वहीं जल्द ही जर्जर भवन की मरम्मत नहीं कराई गई तो बड़ी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता है। वैसे में डर लगा रहता है कि कहीं बच्चे के ऊपर वो प्लास्टर ना गिर जाए, कहीं लग ना जाए। इसीलिए थोड़ी दूरी स्थान पे ही जहाँ प्लास्टर ना गिरे ऐसी जगह पे ही बच्चे को बैठाते हैं। मतलब जर्जर अवस्था में है बिल्डिंग, इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को आपके द्वारा दी गई? जी हाँ सर, फोटो वीडियो सहित जानकारी दी गई है। तो किसी प्रकार का उनका रिप्लाई या इस दिशा में कोई कदम उठाए गए? जी अभी तक तो किए नहीं हैं, पर जानकारी 1-2 बार जा चुकी है। क्या चाहते हैं आप? सर वही इसकी बिल्डिंग की अच्छे से मरम्मत हो जाए, जिससे कि बच्चे को पढ़ाई में कोई नुकसान ना।
शिक्षा के अधिकार के तहत सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे जर्जर भवन में बच्चों का भविष्य आखिर कितना सुरक्षित है और ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। बहरहाल इंडिया को आगे बढ़ाने और बच्चों को खतरे से बाहर निकालने के लिए बालाघाट जिला के प्रतिनिधियों और अधिकारियों को आगे आना चाहिए। ये खास खबर हमें भेजी है बालाघाट से अनुराग झा ने और इसे अपने शब्दों में पिरोया है इंद्रचंद जैन ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।